बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, व्यापारियों को लाइसेंस के लिए देना होगा बढ़ा हुआ शुल्क। व्यापारियों ने लाइसेंस राज का किया विरोध। लाइसेंस राज वापस न होने पर आंदोलन की दे चेतावनी। 27 साल बाद दरों में होने जा रहा बड़ा रिवीजन। 1998 के बाद ट्रेड लाइसेंस के रूल्स में होगा संशोधन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 27 साल बाद दरों में होने जा रहा बड़ा रिवीजन और अब 1998 के बाद ट्रेड लाइसेंस के रूल्स में परिवर्तन भी बताया जा रहा है। बढ़े हुए शुल्क को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी भी जाहिर की है और लाइसेंस राज का विरोध भी किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाइसेंस राज वापस करने की मांग भी की जा रही है और 27 साल बाद ये बड़ा रिवीजन किया जा रहा है। 1998 में ये रूल्स बनाए गए थे और उसके बाद अब एक बार फिर से नया बढ़ा हुआ शुल्क लागू करने की कवायद है, जिसका व्यापारियों ने जोरदार विरोध भी किया है और आंदोलन तक की भी चेतावनी दे डाली है। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किस तरह की ये बढ़ोतरी है जो की जानी है और कितना खास इसको माना जा रहा है बढ़ोतरी होने को? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब से दून नगर निगम का एक तरीके से शुभारंभ हुआ 1998 के बाद से अब तकरीबन 2025 यानी कि तकरीबन पिछले 27 वर्षों में जो ट्रेड फेयर और उसके जो अमाउंट होते हैं और उसके जो बायलॉज होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिला था, जिसको लेकर नगर निगम जो है ये प्रयास कर रहा है कि इसको फिर से रिवाइज कर नए तरीके से बायलॉज बनाकर उस पर संशोधन कर व्यापारियों को उसमें जोड़ा जाए और ख़ासतौर पे उन व्यापारियों को भी जोड़ा जाए जो इससे कहीं ना कहीं वंचित थे। कई सारे व्यापारी ऐसे हैं देखिए जो अपना कारोबार चलाते हैं लेकिन वो इस ट्रेड लाइसेंस से किसी न किसी रूप से वंचित थे, वो इसमें भागीदार नहीं थे। तो नगर निगम का लगातार ये प्रयास है कि देखिए एक नया रिफॉर्म लाया जाए एक तरीके से ताकि जितने भी लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों के हित में हो। लेकिन व्यापारी साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए ये जितने भी लॉज हैं इससे कहीं ना कहीं जो है जो व्यापारी अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि जो लॉज लाए जा रहे हैं वो लाइसेंस लेने के बाद व्यापारी ये कह रहे हैं कि देखिए जब हम लाइसेंस ले चुके हैं उसके बाद हमें फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कि अगर मैं अपने दर्शकों को देखिए थोड़ा उदाहरण के रूप में बताऊँ कि कोई होटल संचालक है उसको तकरीबन 9 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। 9 लाइसेंस में अब इसमें यह कर दिया गया है कि देखिए अगर आप पंजीकरण करा रहे हैं तो आपको तकरीबन 25,000 रुपये जो है पहले बार देना पड़ेगा और वहीं अगर आप उसका नवीनीकरण करा रहे हैं तो तकरीबन आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का शुल्क जो है इस पूरे बीच देना पड़ सकता है अगर आप उसको फिर से रिन्यू कराना चाह रहे हैं, जिसका विरोध लगातार पिछले कई दिनों से जो है व्यापारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग व्यापारी मंडलों के अध्यक्ष जो हैं वो अधिकारियों से मिल रहे हैं नगर निगम के और साथ ही महापौर से भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो ये नोटिफिकेशन उससे व्यापारियों को किसी न किसी रूप में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, क्या कह रहे हैं व्यापारी? कितना विरोध अब इसका देखा जा रहा है? क्या ये वापस लेना पड़ेगा या फिर अभी नगर निगम की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए जो नगर आयुक्त हैं नमामि बंसल, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए अभी हमने जो है पहला नोटिफिकेशन जारी करा है और वहीं जितने भी व्यापारी संगठन और मंडल हैं उन सभी को 31 मई तक का जो है समय दिया गया है कि आप 31 मई तक अपने जो भी सुझाव हैं उनको आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी सुझाव जो है वो नहीं लिया जाएगा। 31 मई के बाद सुझाव लेने के बाद ही जो है फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो नगर निगम की ओर से जारी करा जाएगा, जो कि नगर निगम की वेबसाइट पर भी सब लोग देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन से शुल्क किस किस लोगों के लिए और कौन कौन से व्यापारियों के लिए खासतौर पर लगाया गया। क्योंकि देखिए कई सारे व्यापारी हैं, चाहे मेडिकल दुकान चलाने वाले हों, चाहे क्लिनिक चलाने वाले हों, चाहे डिस्पेंसरी हो या फिर आप होटल की बात कर लें, रेस्टोरेंट की बात कर लें, सबके अलग अलग तरीके से शुल्क जो है वहाँ तय करे गए हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि देखिए कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जो इस दायरे में नहीं आते थे, जो इस दायरे के बाहर थे व्यापारी, उनको लाने का प्रयास जो है नगर निगम कर रहा है। लेकिन व्यापारी इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम 2025-26 के लिए लाइसेंस ले चुके हैं तो क्या अब हमें फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो जो हमने पैसा दिया है क्या वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो बाकी बाय लॉज हैं उनको किस तरीके से नगर निगम यहाँ चेंज करता है या टैकल करता है वो देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन इसमें क्योंकि कल भी देखिए एक जो है ज्ञापन सौंपा गया है नगर आयुक्त को और महापौर को इस विषय में,
उसमें देखिए यही कहा गया है कि देखिए जो व्यापारी है वो इससे कहीं न कहीं टूटेगा और उसके कारोबार पे भी किसी न किसी रूप में असर पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन समृद्ध ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि अभी जो लाइसेंस उन्होंने लिया है उसके लिए कितनी फीस दी है और जो अब नया लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, क्या ये भी तय हो पाया है अभी तक? देखिए अभी तक अगर जो खबरें सामने आ रही हैं उस हिसाब से दोनों के लिए अलग-अलग जो है तय किया गया है। अगर आपको नवीनीकरण करा रहे हैं तो उसका देखिए एक अलग प्रक्रिया है और अगर आप पहली बार पंजीकरण करा रहे हैं तो उसकी शुल्क जो है वो नगर निगम की ओर से तय करी गई है। लेकिन अभी तक उस पे मुहर नहीं लगी है कि देखिए यही जो है अंतिम एक तरीके से राशि होगी जो व्यापारियों को देनी होगी, वो 31 मई में सुझाव लेने के बाद ही जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी के बाद जो है अंतिम सूची जो तैयार करी जाएगी नगर निगम की ओर से। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली विशाल देखिए ये भी है कि जो खजानदास हैं भाजपा के विधायक राजपुर से, वो भी कहीं न कहीं व्यापारियों के समर्थन में आते हुए नजर आए हैं और उन्होंने भी कहा कि देखिए इस पे पुनः विचार करने की ज़रूरत जो है नगर निगम को है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें व्यापारियों का कहीं न कहीं जो है एक नुकसान है। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।